नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 25 दिसंबर और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र ने 5 राज्यों के राज्यपाल बदले। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला मणिपुर तो वीके सिंह मिजोरम गवर्नर बने। आरिफ मोहम्मद केरल से बिहार भेजे गए। केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को 3 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है, जबकि 2 राज्यों में राज्यपालों की अदला बदली की है। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है, तो उधर बिहार और केरल के राज्यपालों की अदला बदली की गई है। केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का और बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल भेजा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राज्य सरकार ने किए 3 बड़े फैसले। रीट पहली बार बायोमेट्रिक में जरूरी। प्रदेश में 27 फरवरी को प्रस्तावित रीट 2024 को पारदर्शिता से कराने को लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा, ताकि न केवल गड़बड़ी को रोका जा सके बल्कि डमी अभ्यर्थियों को भी तुरंत पकड़ में लाया जा सके। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका खर्च रीट आयोजन की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठाएगा। बोर्ड को सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों को डाटा लीक नहीं होना चाहिए। वहीं परीक्षा में तय किए गए पाठ्यक्रम से भी सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया है। रीट में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने का अनुमान है। आवेदन 15 जनवरी तक होंगे। सरकार के तीनों बड़े फैसलों को समझे। सबसे पहले बायोमेट्रिक डाटा से ही शिक्षक भर्ती होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। 26 और 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बादल छाएंगे, तो 22 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण 26 और 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बादल छाएंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो कुछ जिलों में ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के आज 22 जिलों में कोहरे छाने और दिन में हल्की धूंध बादल छाने की भी संभावना जताई है। उधर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद प्रदेश में दिन भी ठंडा होने लगा है। बीकानेर, चूरू, माउंट आबू, गंगानगर समेत कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। दिन भर धुंध, हल्का कोहरा छाने और ठंडी हवा चलने से मंगलवार को पूरे दिन तेज सर्दी रही है। अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। भजनलाल सरकार ने गन्ना क्रय मूल्य में की वृद्धि। किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गन्ना क्रय मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। इस वृद्धि के बाद श्री गंगानगर के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों की आय में 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कृषक हितैषी निर्णय के अनुसार अब गन्ना की अगली किस्म को 401 रुपए, तो मध्य किस्म को 391 रुपए और पछेती किस्म को 386 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। अगली बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं कक्षा में अब फेल होंगे विद्यार्थी, तो शिक्षक संगठनों ने निर्णय का किया स्वागत। अभिभावकों ने दिए सुझाव। नो डिटेंशन पॉलिसी। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर किए गए निर्णय का शिक्षक और शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को अब प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि मुख्य परीक्षाओं में फेल होने पर 2 महीने बाद उन्हें एक बार फिर एग्जाम देने का मौका जरूर मिलेगा। केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की है, जिसका कक्षा 5वीं और 8वीं छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि संयुक्त अभिभावक संघ ने प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत पढ़ रहे छात्रों के फेल होने के प्रकरणों की भी जांच की मांग की है, ताकि निःशुल्क शिक्षा ले रहे छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बोर्ड के रिजल्ट में आएगा सुधार। उसमें भी यदि छात्र असफल रहता है तो उन्हें दोबारा उसी कक्षा पढ़नी होगी। हालांकि उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा, ये शिक्षक संगठनों का मानना है। अगली बड़ी खबर, आईएएस टीना डाबी और सांसद उमेद आराम एक साथ बैठे थे, तभी एक कॉल ने खोल दी पूरी अफसरों की पोल। बाड़मेर में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की समीक्षा बैठक में सांसद उमेद आराम बेनीवाल ने ग्रामीणों से सीधे संपर्क कर अधिकारियों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अर्जुन का तला गांव में 6 महीने पहले कनेक्शन दिया गया था, लेकिन पानी की सप्लाई अब तक नहीं हो पाई है। टीना डामनी के सामने खुल गई अफसरों की पोल। कागजों में डेवलपमेंट किस तरह होता है, इसकी बानगी राजस्थान के बाड़मेर से सामने आई है। दरअसल बाड़मेर में मंगलवार को जल जीवन मिशन की मीटिंग चल रही थी, जिसमें जिला कलेक्टर टीना डाबी के सामने उस वक्त अधिकारियों के झूठ का पर्दाफाश हो गया, जब सांसद उमेद आराम बेनीवाल ने भरी बैठक के अंदर
ग्रामीणों को सीधा कॉल किया। मीटिंग में इसी दौरान सांसद उम्मीद राम बेनीवाल ने ग्रामीणों को फोन मिला दिया। जिन गांवों में जहां 6 महीने पहले पानी पहुंचाने का दावा किया गया था, तो ग्रामीणों ने बताया कि कनेक्शन तो हो गया है, लेकिन पानी अब तक नहीं पहुंचा है। समीक्षा बैठक के दौरान सांसद उम्मीद राम बेनीवाल ने ग्रामीणों से सीधे संपर्क किया है। अगली बड़ी खबर, नरेश मीणा आरएलपी से चुनाव लड़ता तो हनुमान बेनीवाल ने थप्पड़ कांड पर खोले अपने पत्ते। राजस्थान में थप्पड़ कांड के नेता नरेश मीणा के समर्थक 29 दिसंबर को टोंक में महापंचायत करेंगे। इससे पहले नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है कि नरेश आरएलपी से चुनाव लड़ता तो आज विधायक होता। इसी बीच नरेश की जमानत पर 4 जनवरी को सुनवाई होती। इसी बीच आपको बता दें कि नरेश की जमानत पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। समर्थक टोंक कलेक्ट्रेट और हाईवे पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। अगली बड़ी खबर, सीएम बजलाल और वसुंधरा राजे दिल्ली में होगी नए मंत्रिमंडल की सूरत। राजस्थान में बजलाल सरकार अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल में बदलाव करेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आधा दर्जन नॉन परफॉर्मेंस मंत्रियों के पत्ते कट सकते हैं। इसके साथ ही वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। प्रदेश में इसको लेकर किस तरह की हलचल मची हुई है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के दिल्ली में होने की खबर ने सियासी पारा भी सड़ा रखा है। चर्चा है कि अपने खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में एंट्री दिलाने के लिए वसुंधरा राजे भी काफी जोर लगा रही हैं। 2-3 दिन पहले भी वसुंधरा राजे पीएम मोदी से मिली थी। इधर सीएम बजलाल शर्मा भी फीडबैक रिपोर्ट के साथ दिल्ली दरबार में हैं। अमित शाह के पास डेरा डाले हुए हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद ने किया दावा का प्रधानमंत्री का कॉल भी आए तो मत सुनना उनकी। अफसरों को फटकार लगाकर कहा चाहे लाट साहब का बच्चा हो, ठेकेदारों को हटाओ। जालोर से सांसद हनुमान चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अफसरों से कहा कि चाहे कितने भी बड़े से बड़े प्रधानमंत्री का फोन क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है। चाहे लाट साहब आ जाए, समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करके उन्हें हटाया जाना चाहिए। जब तक ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, तब तक दूसरे ठेकेदारों की आंखें नहीं खुलेगी। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम अपडेट, सीएम बजलाल शर्मा ने बाबा साहब के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। का जिन्होंने देश को संविधान दिया, उन्हें कांग्रेस ने क्या दिया। संविधान बचाओ के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब संसद सत्र के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे ने सियासत को गर्मा रखा है। सीएम बजलाल शर्मा ने कहा कि अम्बेडकर के इतिहास को सामने रखते हुए कांग्रेस का कटघरे में खड़ा किया और निशाना साधा। सीएम शर्मा ने कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के कितने स्मारक हैं, कितनी योजनाएं हैं जिन्होंने देश को संविधान दिया है, उन्हें कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखें। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम बजलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान ये कटाक्ष किया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की इस योजना में नहीं मिलेगा लाभ अगर 31 दिसंबर तक ये जरूरी काम नहीं करवाया तो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024 और 25 की फसलों के लिए बीमा कराने की लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले की फसलवार बीमा प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किसान 31 दिसंबर तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही जो किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते, उनको मंगलवार 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में लिखित में सूचना देना अनिवार्य है। अन्यथा केसीसी लेने वाले किसानों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में 100 फसल बीमा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर मंडी न्यूज को लेकर है। मंडी न्यूज, धान 50 रुपए तो लहसुन 500 रुपए तेज, 1,30,000 कटे रही विभिन्न कृषि जिंसों की आवक। बामासा मंडी में सोमवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 1,30,000 कट्टे की रही है। बता दें कि कोटा मंडी से ये गुड न्यूज आ रही है। लहसुन 5,000 से 25,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका है, तो लहसुन की आवक लगभग 2,000 कट्टे की रही है। धान 50 तो किराना बाजार में खाद्य तेलों मामूली उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से फिर लागू होगी पे एंड प्ले स्कीम। 3 कैटेगरी में किया गया खेलों का विभाजन। क्रीडा परिषद की ओर से एक बार फिर से पे एंड प्ले स्कीम लागू की जा रही है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस स्कीम से दूर रखा गया है। इन सभी खिलाड़ियों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये आदेश 24 दिसंबर को जारी कर दिए गए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। पे एंड प्ले स्कीम के तहत खेलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कैटेगरी ए में खेलने वाले नए खिलाड़ियों को 500 रुपए, तो कैटेगरी 2 में 1,500, तो कैटेगरी 3 में 1,000 रुपए प्रति महीना देना होगा। जबकि कैटेगरी सी के नए खिलाड़ियों को 200 रुपए और शौकिया और नॉन प्लेयर को 500 रुपए फीस के रूप में देने होंगे।
अगली बड़ी खबर अजमेर दरगाह को लेकर है। अजमेर दरगाह प्रकरण में केंद्र का रुख तय करेगा उर्स। मंत्री रिजिजू जी खुद लाएंगे पीएम मोदी की चादर। 1.5 गुना ज्यादा फोर्स, इंटेलिजेंस भी अलर्ट मोड पर। दरगाह में श्री संकट मोचन शिव मंदिर के दावे पर सुनवाई के बीच 28 दिसंबर से उर्स शुरू हो रहा है। कई मायनों में अब की उस अलग है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, उस पर सेवा दल के अध्यक्ष का कटाक्ष और हिंदू सेना प्रमुख की दलील सियासत में अलग तड़का लगा रहे हैं। इन सब के बीच केंद्र का रुख इस मुद्दे पर नजरिया साफ कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक मामला मंत्री किरण रिजिजू पीएम मोदी को चादर लेकर दरगाह आएंगे। इससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामला मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर लेकर आए थे। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।